सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष करे। और आप सब कैसे हैं? मैं सोचता हूँ पिछले हफ्ते परमेश्वर ने एक अच्छे आत्मिक रोटी दे के हमें ब्लेस किया और आप सब ब्लेस हैं, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि YouTube पर वचन देखने के लिए पहले से ज़्यादा लोग अभी हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ और आप सबके सहयोग के लिए आप सब लोगों को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ। और आगे भी मेरा आग्रह है कि आप वचनों के द्वारा आशीषित हो रहे हैं, तो कुछ सवालों को जब मैं पूछता हूँ आप कमेंट्स में ज़रूर उनका जवाब दीजिए और साथ के साथ शेयर कीजिए। परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे तो परमेश्वर का राज्य जल्दी बढ़ेगा और हमारा खुदावंद आने वाला है। हम इसी बाट में सारे कामों को करते हैं। ऐसा वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी करते हो ये जानकर करो, मेरे लिए करते हो। और हम अपने स्वामी की वेट कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि एक अच्छा वर्कर, एक अच्छा सेवक वही है जो अपने स्वामी के आने तक काम करता हुआ पाया जाए। तो मैं सोचता हूँ जब आप वचनों को सीखते हैं आप दूसरों को भी शेयर करें, ये एक सेवकाई है। मैं सोचता हूँ इसके द्वारा भी आप बहुत आयत से आशीष होने वाले हैं। और हमारा पिछली बार का टॉपिक था, आप जानते हैं, हमने पिछली बार सीखा कि हमें परमेश्वर से रोज़ की रोटी मांगना ज़रूरी है। और सेकंड पार्ट में हमने सीखा था कि क्या आपका एलिया आपके पास भेजा गया। और आप जानते कि रोज़ की रोटी ज़रूर बिल्कुल हमें परमेश्वर देता है, लेकिन एलिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जीवनों में रहता है परमेश्वर के दास का, जो परमेश्वर से वचन पाकर हमें शेयर करता है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आप सब लोग जो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में हमसे जुड़े रहते हैं। मैं आप सबके लिए आशीष मांगता हूँ कि आप वचनों को सुनते हैं और उससे आप परमेश्वर की आशीष को ले रहे हैं। और इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा। हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखने वाले हैं। तो जब हम सीखने जा रहे हैं तो मेरा पहला ही सवाल के साथ, मैं हमेशा, मेरा आदत है ज़्यादातर मैं सवाल के साथ शुरू करता हूं, क्योंकि सवाल के द्वारा हमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो मेरा आग्रह भी है आप कमेंट्स में इन सवालों के जवाब ज़रूर दें। आप जानते हैं हमने पिछली बार सीखा था कि कुछ ऐसे लोग थे बाइबल में जो जिनके विषय में परमेश्वर ने गवाही दी थी। जैसा हमने अब्राहम के विषय में देखा था कि अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर अपना मित्र कहता था। जब परमेश्वर कुछ करने जाता था उसे बताता था। और हमने देखा मूसा के विषय में कि मूसा किस तरीके से परमेश्वर के साथ एक ऐसे रिश्ते में था जैसे वो आमने सामने बात करता था, जैसे दो भाई आपस में बात करते हैं। और हमने फिर देखा था दाऊद के विषय में कि दाऊद को परमेश्वर अपने मन के जैसा व्यक्ति कहता था कि इसका मन मेरे जैसा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, और मैंने पिछली बार भी ये बोला था कि आप अपने जीवन में किस जगह पर हैं आप उसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशीष करने के लिए कहता है। हो सकता है आप आने वाले समय में परमेश्वर के दास के रूप में, परमेश्वर के दासी के रूप में आप इस्तेमाल होने वाले हो, या फिर आप परमेश्वर के लोगों के रूप में परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। आप अपने परिस्थिति को चेक कर सकते हैं। आज का मेरा सवाल है, ये लोग जिनके विषय में परमेश्वर का वचन गवाही देता है, खुद परमेश्वर कहता है कि ये लोग ऐसे थे कि परमेश्वर इन्हें अपना मित्र कह रहा था, अपना भाई के जैसा व्यवहार इनके साथ कर रहा था, अपने मन के जैसा इन्हें बता रहा था। मेरा सवाल है, क्या ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में बताइए मुझे। आपको इस विषय में क्या आपने पहले सीखा है कि क्या ये लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे? और अगर भरे हुए थे तो पवित्र आत्मा के विषय में ये कैसे चलते थे साथ में? इन्होंने पवित्र आत्मा कैसा पाया? आज हम इन विषयों में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ पहले ही जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, भजन संहिता 18
उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। और 1 से 9 तक मैं इसे पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए। आप जहाँ बैठे हैं आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं उनको, और आप नोट्स बनाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा, आप ब्लेस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों ने मैं चारों ओर घिर गया था, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने सुने जाने पे आशीष हो मसीह यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करते प्रभु, आज का आत्मिक मन्ना हमें तोड़ तोड़ के बांट दीजिए। जिसकी जैसी आवश्यकता है उसे वैसा रोटी दीजिए प्रभु। ब्लेस कीजिए प्रभु, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। धन्यवाद करते हैं। तो मेरा भाई मेरे बहन, हम यहाँ देखते हैं, हमने दाऊद के एक प्रार्थना को देखा है यहाँ पर। और यहाँ दाऊद एक विपत्ति के समय पर है, समस्या में फंसा हुआ है, और ऐसे समय में जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो इसके 3रे वचन में लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो देखिए, अपनी समस्याओं में हमेशा परमेश्वर को पुकारने वाला व्यक्ति था, और इसे इतना दृढ़ भरोसा था कि मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर मेरी सुन लेगा और वो मुझे छुड़ाएगा ही छुड़ाएगा। और इसने बहुत सारे युद्ध परमेश्वर की सहायता से जीते। और मैं इधर आपको इधर ज़्यादा ध्यान देने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये कैसा व्यक्ति था। इसके जीवन को अगर हम क्या कहते हैं थोड़ा ध्यान दे के इसके जीवन के विषय में कुछ वचनों को देखेंगे कि दाऊद को पता है कि मैं पुकारूंगा तो परमेश्वर सुन लेगा। अब यहाँ लिखा है, अपने संकट में 6ठे वचन में, मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। देखिए, 3रे वचन में भी वो विश्वास दिखा रहा है, और यहाँ 6ठे वचन में भी वो वही बात बोल रहा है। और फिर वो अपनी प्रार्थना की ताकत को यहाँ पर बताता है। कहता है, तब पृथ्वी हिल गई 7वें वचन में, और कांप उठी, और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। तो देखे, जब दाऊद समस्या में पड़ता था और प्रार्थना करता था तो परमेश्वर क्रोध करके उतरता था उसके शत्रुओं को मारने के लिए। 9वें वचन में लिखा है, देखिए, वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया, और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। देखिए, उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर नीचे उतर कर आता था, स्वर्ग को झुका के नीचे उतर के आया। कैसा व्यक्ति था ये? आज ऐसे व्यक्ति के विषय में ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो पवित्र आत्मा से भरा था क्या? और इसके जीवन में अगर जब मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके देखा, मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ बातें बताई। मैं कह रहा यार कि परमेश्वर ये कैसा व्यक्ति था कि तेरी अगर आप 18वें क्या कहते हैं भजन संहिता को जब आप पढ़ते हो, पहले दूसरे में परमेश्वर की महिमा करता है और उसे अपना बल बताता है, अपनी ताकत बताता है,
तीसरे वचन में कहता है मैं पुकारूंगा वो सुन लेगा। पांचवें वचन में कहता है मुझे पता है मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंच गई। और नौवें वचन में वचन खुद बताता है लिखने वाला कि परमेश्वर उसकी सुनकर स्वर्ग को झुकाकर उतर आया उसके लिए। अब ऐसा व्यक्ति पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहता है और कैसे ये पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन रहता है? कि मेरा सवाल था क्या इसने पवित्र आत्मा पाया था क्या, और अगर पाया था तो कैसे मेंटेन रहता था ये पवित्र आत्मा के साथ? मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, आज हमारा टॉपिक विशेष पवित्र आत्मा है। तो ये व्यक्ति परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करने वाला है, मेरे को लगता है ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। तो आज हम इस बात पे भी ध्यान देंगे कि पवित्र आत्मा आप कैसे पा सकते हैं। दाऊद के जीवन में मैंने देखा, आए देखेंगे भजन संहिता 32 और उसका 1 से 5 तक जब मैं पढ़ूंगा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुझे लगता है ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। बिना पवित्र आत्मा के ये ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। इतना विश्वास वाला प्रार्थना बिना पवित्र आत्मा के कैसे करेगा? देखिए, तो मैं बताता हूँ कि ये मेंटेन कैसे रहता था पवित्र आत्मा के साथ, और आप पवित्र आत्मा कैसे पा सकते हो। आज हमारा यही विषय है, ध्यान से सुनिएगा। क्या ही धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अभी देखिए, पहले और दूसरे वचन में भजन संहिता 32 में कहता है क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए और जिसके अपराधों का लेखा यहोवा नहीं ले रहा। मतलब ये हमें बता रहा है आप कैसे पवित्र आत्मा को मांग सकते हैं, आप पा सकते हैं पवित्र आत्मा को। ये पवित्र आत्मा को पाने का रास्ता बता रहा है, या फिर अगर आप भरे हुए हो तो आप पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन कैसे रह सकते हो ये बता रहा है। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है, लेकिन कब करता है? याद रखिएगा, आप पवित्र आत्मा आपको चाहिए तो आपको अपने पाप मानने पड़ेंगे। सबसे पहले आप अपने पापों को मानिए, मानना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के आगे जाना होगा और आपको एक एक पाप जो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में बोला, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे और मैं पिता से विनती करूंगा और वो अपना आत्मा उंडेलेगा, वो एक आत्मा भेजेगा, पवित्र आत्मा भेजेगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो हमारे साथ रहेगा। बाइबल कहती है ये दुनिया के लोग उसे नहीं जानते क्योंकि वो उसे नहीं देखते, पर तुम उसे देखते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। और वहां लिखा है वो तुम्हारे अंदर होगा, मतलब कईयों को भी मिला नहीं है। लेकिन जब हम पाप मानते हैं, हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो यीशु विनती करता है और पवित्र आत्मा आता है। ये ही दरवाजा है। जैसा आप यूहन्ना के विषय में अगर आप देखेंगे, जब यूहन्ना बपतिस्मे का प्रचार करते हुए आया, वो वहाँ पर आवाज लगा रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बोल रहा था, और मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बहुत सारे लोग उसके पास आके बपतिस्मा ले रहे थे और ऐसे ऐसे लोग आने लगे जिन्होंने मन नहीं फिराया था। इसलिए वो बोलता है, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? पहले मन फिराओ के योग्य फल लाओ, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसने बोला कि मैं तो तुम्हें मन फिराओ का बपतिस्मा देता हूं पानी से, पर जो मेरे बाद आएगा वो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। बाइबल ऐसा बताती है। उसने बोला मैं उसकी जूती उठाने, उसके जूती के बंधन खोलने के योग्य भी नहीं हूं। आज हम परमेश्वर के दास लोग कई बार बोलते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। हम सब आपसे जब मिलते हैं
और जितने भी भाई बहनों से हम मिलते हैं हम कहते हैं मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य निकट आ गया। तो हमारा कहना यही होता है कि हम तो आपको मन फिराव का बपतिस्मा पानी से दे रहे हैं, लेकिन हमारे बाद एक आने वाला है जो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे और हम उसकी जूती के बंधन खोलने के लायक भी नहीं। और वो प्रभु यीशु मसीह है और वो कहता है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो अपना आत्मा उंडे लेगा। तो उधर मेन बात क्या है, आपको मन फिराना पड़ेगा। मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि जब हमें पानी पीना होता है हम एक साफ गिलास लेते हैं। क्यों लेते हैं साफ गिलास? हम एक मनुष्य होकर पानी पीना है, खाना खाना है, साफ बर्तन ले रहे हैं। तो क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो क्या आपको क्या कहते हैं, गंदे के अंदर ही आ जाएगा? वो भी चाहता है मन फिराओ। तो दाऊद यहाँ यही बताना चाह रहा है कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है, लेकिन कब करता है? देखिए वो अपने जीवन से बता रहा है। 3रा वचन 32 भजन संहिता 32 उसका 3, जब मैं चुप रहा तब दिन भर करहाते करहाते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती गई। तो बोलता है मैंने जब पाप किया, मैंने छिपाया, तो मेरा ऊपर तेरा हाथ आ गया, मैं तेरे हाथ के नीचे दब गया और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बन गई। झुर्राहट बन गई बोलने लगा। बाइबल बताती है। आप एक नॉर्मल एक सेब लीजिए, उसे फ्रेश सेब लीजिए अच्छा क्वालिटी का और उसे फ्रिज में रख दीजिए थोड़े दिन। आप देखेंगे कुछ दिन बीतने पर उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाएंगी, मुरझा जाएगा। ऐसे ही जब आप अपने पाप को परमेश्वर से छिपा लेते हो तो परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाता है और आपकी तरावट उस सेब के जैसे आप मुरझाए हुए दिखने लग जाते हो। वो सामर्थ्य पहले के जैसी नहीं दिखती आपके अंदर। जैसा बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप ऐसा काम नहीं कर पाते क्योंकि आपने परमेश्वर से अपने पाप छिपा लिए, अपने परमेश्वर से माने नहीं। तो दाऊद बोलता है कि मैंने जब छुपाए तो मेरी हालत ऐसी हो गई जैसा वो मुरझाया हुआ सेब। लेकिन 5वें वचन में देखिए जब वो बोलता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया। देखो बोल रहे जब मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट किया, छिपाया नहीं है, मान लिया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। तो मानेंगे तो क्षमा कर देगा परमेश्वर। कई लोग ऐसा करके मैं तो मानेगा ही नहीं, कई लोग मैं तो पाप किया ही नहीं, ऐसा सोच के बैठा रहते हैं। कैसा परमेश्वर क्षमा करेगा? क्षमा करने के लिए मानना पड़ेगा। जब पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आज घुटने टेक के प्रार्थना कीजिए, अपने पापों को मानिए, नहीं तो पवित्र आत्मा चला जाएगा, चला जाएगा। आपको पता है, मानिए। देखिए एक भजन संहिता और निकालेंगे, भजन संहिता 51, वहां देखिए दाऊद और खुलकर बता रहा है इस विषय में। यहाँ दाऊद एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। अभी हम उन व्यक्तियों से बात कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए। वचन आज आपसे बात कर रहा है जो पवित्र आत्मा से भरे हैं। लेकिन अगर आपको पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन रहना है तो आपको पाप मानना पड़ेगा। यीशु मसीह के आगे मानिए, घुटने टेकिए, रोइए, छोड़िए उसको। इसलिए यूहन्ना कहता है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर पड़ा है और जो पेड़ फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। बाइबल कहती है कि वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, उसके हाथ में सूप है, वो गेहूं को तो खत्ते में और भूसी को आग में जलाने के लिए डाल देगा। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आने वाला है। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, आपको पवित्र आत्मा के साथ मेंटेन रहने के लिए अपने पापों को प्रतिदिन मानना पड़ेगा। जो भी पवित्र आत्मा आपको बताता है, जो भी आपसे गलतियां हुई, उसको प्रतिदिन रात में जब आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जाते हैं, उन्हें मानिए, उन्हें छोड़िए और प्रभु से कहिए प्रभु अब मैं नहीं करूँगा, वो क्षमा कर देगा। देखिए ये भजन संहिता 51 जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पर दाऊद से पाप हुआ, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ, इससे पाप हुआ और इसने एक स्त्री से व्यभिचार किया जिसका नाम बेतसेबा था। और परमेश्वर का दास
नतान नबी उस समय इसके पास आया और इसके पाप के विषय में उसने इसको जताया कि तूने ये पाप किया है। तब दाऊद देखिए प्रार्थना करने लगा परमेश्वर से। जब आपको आपका पाप पता लग जाए तब भी आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, आप पवित्र आत्मा को छोड़ना चाहते हैं क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक बार एक दास को सुन रहा था, बड़ी खतरनाक है ये बात, ध्यान से सुनिएगा। पवित्र आत्मा एक सज्जन व्यक्ति है। लूका अध्याय 11 में लिखा है, जब तक आप मांगेंगे नहीं वो आपके अंदर नहीं आएगा। यूहन्ना 14 में लिखा है, वो आपके साथ रहता है लेकिन आपके अंदर होगा। लेकिन लूका 11 अध्याय में लिखा है, वहां पर वो बोलता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा नहीं देगा? मतलब जो लोग अभी स्टार्टिंग में हैं और अभी पाप से मन फिरा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जब आप पाप से मन फिराएंगे, अपने पापों को छोड़ेंगे, मानेंगे प्रभु मैंने किया, और आप पवित्र आत्मा मांगेंगे तो मिलेगा। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, वहां लिखा है, जब वो रोटी मांगते हो उन्हें रोटी देते हो, जब वो मछली मांगते मछली देते हो, रोटी के बदले पत्थर या मछली के बदले सांप नहीं देते, तो फिर अब तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वहां लिखा है, बिल्कुल देगा। तो आप मांगेंगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। लेकिन याद रखिए, जो बिगिनर है, मतलब स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको मांगना पड़ेगा परमेश्वर से। अपने पाप मानकर छोड़ने होंगे। अगर आप नशा करते हो या आप व्यभिचार करते हो, कुछ गंदा चीज़ देखते हो, या आप बिना शादी के रिलेशन में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। छोड़िए उसको, माफ़ी मांगिए परमेश्वर से। ये सीख ठीक नहीं है। परमेश्वर देगा आपको, परमेश्वर देगा एक अच्छी पत्नी, परमेश्वर देगा एक अच्छा पति। कोई बेटा बेटी सुन रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जवान भाई बहन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वो पाप है, शादी से पहले बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना ये सही नहीं है। परमेश्वर आपके माता पिता के द्वारा, आपके पास्टर के द्वारा आपके पास एक ऐसे लड़की या लड़के को लाएगा जिससे आपको शादी परमेश्वर के वचन से होगा। वचन से बाहर भी नहीं करना है। कई लोग मसीह में होते हैं लेकिन शादी वचन से बाहर करते हैं, पहले ही रीति रिवाज जैसे। ऐसा नहीं होना है, वो बात का टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो पाप से निकलिए, पवित्र आत्मा मांगिए। बाइबल बोलती है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। तो मांगना है, पवित्र आत्मा मांगेंगे तो आपके अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन आप जो भरे हुए हैं वो मेंटेन कैसे रह सकते हैं? जब दाऊद से व्यभिचार हुआ और नबी इसके पास आया, जैसे आज ये वचन आप तक आ रहा है मेरे द्वारा, जितने लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन में सुन रहे हैं, तो जब नबी आके बोला रही तूने पाप किया, दाऊद बड़ा समझदार था। इसने कहा इससे अच्छा है कि मैं परमेश्वर के आत्मा से दूर हो जाऊं, मैं परमेश्वर के आगे मान लूंगा। अब जानते हैं पवित्र आत्मा बड़ा सज्जन पुरुष है। कई लोग पवित्र आत्मा सोचते तो ऐसा लगता है उन्हें माता है, माता नहीं है, पिता है वो बड़ा सज्जन है। आप मांगोगे तो ही आएगा। और अगर आपने भूल चूक से ये प्रार्थना कर दी ना, मुझे छोड़ के चला जाएगा, वापस नहीं आएगा कभी भी। ऐसा कभी प्रार्थना भी मत कर देना कि मुझे तेरी आत्मा के साथ नहीं रहना, मेरे अंदर से अपना आत्मा हटा। बहुत खतरनाक है। तो जो लोग भरे हुए हैं वो ध्यान से सुनिए। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, पाप छोड़िए, पवित्र आत्मा मांगिए, परमेश्वर आपको भरेगा। जो भरे हुए हैं वो मेंटेन कैसे रह सकते हैं उनको बता रहा है दाऊद। ध्यान से सुनिए। जब वहां पर नबी आके उसको बोला कि तुझसे पाप हुआ, तो वो भजन 91 में देखिए प्रार्थना कर रहा है। ध्यान से सुनिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। बोल रहे प्रभु मुझे माफ कर। ऐसा नहीं, छुपा नहीं रहा मुझसे गलती, मैं तो कुछ नहीं किया। राजा था, सोचिए, चाहता तो दुनिया की भी रूप से क्या कर सकता था। उस समय का वो जो दास आया था वहां पर, क्या कहते हैं, नतान नबी वहां पर आया था, वो कुछ नहीं कर सकता था उसका। वो चाहता तो कहता मैंने तो नहीं किया पाप, कठोर हो जाता। कठोर नहीं हुआ, उसने मान लिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। देखिए प्रभु के दास लोग आपके ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं रखे गए, प्रभु के दास लोग आपको जताने के लिए रखे गए कि प्रभु के बेटे
प्रभु की बेटी तेरे से ये हो गया, परमेश्वर के पास जा, क्षमा मांग। कई लोग जब ब्लेसिंग वचन होता है ना, पिछली बार मैंने बोला क्या एलिया आपके पास भेजा गया, आपका विस्तार आ गया, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं यस आमीन मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन जैसे ही पाप मानने की बात आती है, मैंने बोला आपने पाप किया, अपने पाप को मान लो, बहुत सारे लोग, कई लोग तो वचन ही नहीं सुनेंगे, बस यहीं बंद कर देंगे। अभी कई लोग नहीं मेरे लिए नहीं था, कई लोग ऐसा सोचेंगे वो होता ना आज मेरा भाई, वो मेरी बहन, या वो मेरा पति, या वो मेरी पत्नी, उसके लिए था आज का वचन। नहीं नहीं, वो उसके लिए होता तो वो ये सुन रहा होता, तेरे लिए है आज का वचन। तो दाऊद ने तुरंत पाप को मान लिया। याद रखिएगा, पाप मानना है तुरंत प्रभु के सामने। हालेलुया। और दूसरे वचन में कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। देखिए, मान रहे, तुरंत परमेश्वर के आगे नम्र होके अपने पाप को मान रहा है, रो रहा है। वहां पर लिखा है, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। देखिए, उसको पता है मैं राजा परमेश्वर के द्वारा ही बनाया गया हूँ। मेरे भाई, मेरे बहन, आप जो पवित्र आत्मा से भरे हो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ तक आए हो। मूसा कहता है, यहाँ तक मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे लिए आया है, आगे भी मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे लिए चलता है। भूलिए मत, पवित्र आत्मा आपको यहाँ तक लाया है, उसका साथ मत छोड़िए। उसके बिना आप चल नहीं सकते, आप चल नहीं पाएंगे, ज़्यादा देर नहीं चल पाएंगे। इसलिए दाऊद एक जगह कहता है, मैं अधिक ना गिरूंगा क्योंकि यहोवा मुझे संभाल लेगा। आप गिर गए, कोई बात नहीं। बोलता वचन कहता है, धर्मी 7 बार भी गिरेगा उठ खड़ा होगा, पर दुष्ट पड़ा रहेगा। पवित्र आत्मा का हाथ छोड़ देंगे, आप दुष्ट बन जाएंगे, पड़े रह जाएंगे। आपको पता है, पवित्र आत्मा के साथ चलिए। आज पवित्र आत्मा आपको निमंत्रण दे रहा है। और इसका 10वां और 11वां वचन में आप पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और देखिए, यहाँ लिखा है, मुझे हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए, भरा हुआ था पवित्र आत्मा से। हालेलुया, प्रभु को भाई मिले। मैंने कहा था ना आपको कि मैं आपको राज बता दूंगा, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तो यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आमीन, हालेलुया। भरा हुआ था, पवित्र आत्मा था उसके अंदर। अच्छा, एक सवाल मेरा और है, क्या पवित्र आत्मा नए नियम में ही आया था? देखिए, अभी मैंने उत्तर बताया है, आप और जगह भी ढूंढ सकते हैं। आपको हेल्प करता हूं मैं, इन वचनों को पढ़िएगा घर पे। जैसा आप यूहन्ना की किताब अध्याय 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मतलब नए नियम में भी पुराने नियम के वचन को कोट कर रहा है। जैसा उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी, तो वहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा सा, उत्पत्ति अध्याय 1 और उसका पहला वचन,
आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा शुरू से है। एक वचन और दिखाऊं, 1:26। ये हमने अभी 1 और 2 पढ़ा, अभी 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तो देखो वहां पे वो कह रहा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। मतलब अकेला परमेश्वर नहीं है वहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हैं। और किस लिए बनाया गया? हमें सब कुछ पे अधिकार रखने के लिए। आप पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे तो आप अधिकारी हो जाएंगे। आप उस हालेलुया उस बड़े विस्तार में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम साल के बीच में हैं, 7वें महीने में, 6 महीने बीत चुके, एक बड़े विस्तार में जाने वाले हैं। पवित्र आत्मा के साथ चलिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। एक वचन और देखेंगे। जैसा मैंने बताया आपको कि यूहन्ना में भी लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो उधर भी तीनों थे। ठीक है, प्रभु आपको बहुत आशीष करे आज के वचन के द्वारा। प्रभु ने हमें ब्लेस किया। अभी नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और गहरी बातों को सीखने वाले हैं पवित्र आत्मा के विषय में। आप जरूर उस वीडियो को भी जरूर देखें। और मेरा फिर से आपसे निवेदन है, प्रभु आने वाला है। बाइबल बोलती है जितना जल्दी सुसमाचार सारे जगह पर फैल जाएगा उतनी जल्दी हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आप वीडियो को जरूर देखें और साथ के साथ शेयर करें अपने जानने वालों को। परमेश्वर ब्लेस करेगा। अगर आप लोग इस सेवकाई में बोना चाहते हैं, क्राइस्ट फैमिली की हमारी ये सेवकाई है दिल्ली चर्च, अगर तो आप बो सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा जो हमारे चर्च के अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ है। नीचे लिंक में ही आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, आप उसमें बोल सकते हैं। साथ के साथ जितने भाई बहन समेपुर, दिल्ली में समेपुर बादली, ये बुराड़ी बाईपास से आगे है, अगर आप आसपास में रहते हैं आप हमारी सेवकाई में शामिल हो सकते हैं। हर संडे सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक सेवकाई चलती है। और इसके अलावा भी प्रतिदिन कहीं ना कहीं मीटिंग रहती है हमारे चर्च में। सब दिन कुछ ना कुछ सभा रहती है, तो आप उनमें भी शामिल हो सकते हैं। कईयों का संडे छुट्टी नहीं होता, आप शामिल हो सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबके लिए एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आज वचन के सब सुनने वालों को बहुत आयत से आशीष हो जाए। ये सब अपने अपराधों और गुनाहों को मानते हुए, जितने बिगिनर हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, अपने पापों को माने प्रभु, क्योंकि आदम और हव्वा के द्वारा, आज्ञा ना मानने के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आ गया प्रभु, मनुष्य जाति के अंदर पाप आ गया। लेकिन आपने कहा अगर जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो एक सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो जितने बिगनर अपने पापों को मान रहे हैं पिता इस वक्त भी, प्रभु आप उनके पापों को क्षमा करें, क्योंकि आदम और हव्वा के खून के द्वारा ही, जो हमारे पुरखा थे उनके खून के द्वारा ही पाप आ गया। प्रभु इनकी गलती नहीं है, आप इन्हें माफ़ करें। मैं तेरा दास होने के नाते तेरे जगह स्थान पर खड़े होकर इन्हें क्षमा करता हूँ। और जितने भाई बहन पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, प्रभु गिरा दिया उन्हें शैतान ने, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तेरे दास होने के नाते उनके सब अपराधों को मैं क्षमा करता हूँ, उनके गुनाहों को मैं क्षमा करता हूँ तेरे स्थान पर खड़े होके। और प्रभु मैं ढांढस का वो वचन उनके जीवन में बोलता हूँ, जैसा लिखा है, हे दुष्ट तू धर्मी के निवास स्थान को उजाड़ने के लिए क्यों ताक में बैठे हैं। धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होगा। मैं तुझे आदेश देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, इन तमाम धर्मियों के जीवन से तुझे बांधता, तुझे जलाता, तेरे बंधनों को तोड़कर तुझे अधोलोक के कुंड में डाल देता हूँ, वहां से कभी ना लौटना। ये आशीषित हैं, ये एक विस्तार में जा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से मैं आप सबको आशीष देता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आपको शांति दे। गॉड ब्लेस यू।